गोले चारों का मंच में मेज़बान उमरानी बलोच वशद कना शुमार में मर्ची की मरागश वशी सोब भले वशी सोब मर्ची ना मर्ची में शुमारा वशद कना में मर्ची की वशी मरागश वशी ईदा सजना चे वला शुमारा मजनी ईदे बाज मुराद बाज शुमारा मजीद बाज मुराद अंचो मजनी ईदे शुमारा अमिचो मजनी मुराद बाती वे बात उम्मीद है कि शुमा वश शेता खुश शेता वश पे बातें खुश पे बातें खुशिया ग्रंज पे बातें अमा बलोच चागिर जो दर मुल्क का निश्ता देखे चागिरदानी गुमा निश्ता आ सलामत बे बाता वश पे बाता आयन दिले जोला किया ची मनी तरफा वश न्यूज़ तरफा ची बलूचानी तरफा ची दिले जोला किया ची ईद बाज मुराद बात अल्लाह पाक शुमे कुर्बानी अरकस जो कुर्बानी कनगे अरकस कुर्बानी कोता मर्ची ईद पहला रोची के अंचुक शुमा जाने ता अरकस जो मर्ची कुर्बानी का जो है कुर्बानी कोता अल्लाह पाक आयनी कुर्बानी होती बारगाही लाइए कबूल बेका अरकस से जो कुर्बानी रखोता भले ये नियत कोता ग्रान निहादी वजह जो कुर्बानी को नकना गोड़ा अल्लाह पाक आयना साहिब हैसियत बेका कि आ भी जो अस्ती यानी कि रमी जो हैसियत भी क्या कुर्बानी बेकना और अर्थिया जो जिलहज रोचक दाश्तगा अल्लाह पाक आयनी रोचगा वती बारगाही लाइए कबूल बेका अर्थ मर्दों जो हज शोतगा हज कन गया हाजी जो माँ आया टीविया गिनती चारी ने मैं दिल भी गुशी के माँ बुरुया मुदे इबादत करनी गोड़ दौड़ से मर्दमानी अर्श दो दिले जायज़ मुराद अल्लाह पाक है न कबूल बेका वश बे बात शुमा खुश बे बात शुमारा कदी घर में गुआत बलगत गोले चारों का अंच की मर्ची ईद इसमें लगे दे तो बास तैयार निश्तगा मेहंदी शेंदी लगी तई वश लग गया ना मैं तैयार निश्तगा वशी गोद गोरा होता अंचू भी शुमा मनी वड़ा वशी गोद गोरा बिक नेता वश तैयार बे बेता शुमारा शुमे लोग वाले आना कशुगरे मर्दमाना दूर साना मनी तरफा चीदे बाज मुराद मर्ची में ईदे मरागश बाज खासी चिया के मावती पैमी खासी मेहमान अमशी लुटाइंता एदा लुटाइंता इना में बेसम आवतक कगा अमदे मर्दमा आयानी शुमे मुलाकात कनीनी आयनी गुमा सजना ची पहला मायनी बारिया गोशा वश न्यूज़ है मायनी बारिया छिया बोशा होती बारिया वत बोशा आयनी अमिचो तारीफ कम में भले मैं गोशा वश न्यूज़ है एक रिपोर्टर में के रास्ते और दूमी मर्दों में तारीफ नकना ही ना ये शुम वत कहते वत पच्चा कायरते छिए वश न्यूज़ आइए चेहरा आइए रुखसार अर टीम आइए शुमा गेंदेता न्यूज़ है तो का कदी देखे चीज़ानी तो का गोड़म दिले जोलां किया ची वशत कना मैं मरी वो मैं मैं मुमला और मैं रिपोर्टर सब एडिटर अनमा। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? तो छोने भले गोले चारों को एक दिगे गप्पी एदा निश्ता अनम जो बलोची ने गोड़ा मारा इगमा उर्दू गप जरक कपी भले जो मुंह मलाओ बलोच में जाने तो गोड़ा माइक में बलूचिया गप जनी और अल्लाह मारे कम ट्रांसलेट करने गोशी इंचो वक्त शिकार होता एदा ये भी समझी कम शी में मिर्च में बलूची करवाएंगे एंड ऑफ द शो। बास वश लग गए था माशाल्लाह शुमा वश लग गए समझा ना बास वश लग गए अचुके ईदे रोची ईदा मर्दम द्रो वशी वशी गोत गोरा का भले मोबाइल मनी चम हमारे की ड्रेसेस हक्का ती ड्रेस बाज वश लगे को जाची कितने ई मनी ड्रेस यस्ते अलबरके छी और मा जस्ते मोस्टली हमशानी ड्रेसेस गोरा कना मा कल्चर डे भी हमशानी ड्रेस गोरा को तभी था मने शनी स्टिचिंग और जो कलर कॉम्बिनेशन ही कनंती वाओ बहुत ज़बरदस्त यानी दुरुस्त ची सारी में कलर कॉम्बिनेशन है कलर सेंस सर्कस से तो का नबी और बलूची दो चे जो इससे कलर कॉम्बिनेशन है जब तो कने गुड़ा और उभर के डन्ना कहती शनी कलर कॉम्बिनेशन और सफाई सर जो ये दूचन थी बहुत बेहतरीन है माँ हमेशा हम शनी ड्रेस कल्चर डे भी और ईद ए भी अलबरका ड्रेसेस नहीं बोले चारों का शुमारे एक राज एक अपने बहुशा मना रवि हमारी ये ड्रेस गोराई बेचारे माशाल्लाह वश लगे हमने कैसे तारीफ नको मोती तारीफ वश करा बेचारे में माशाल्लाह वश लग गया और इसी जो कुरेशी बीता दुपट्टा है सारा बाज वश एकदम सफाई सारा कार बीता डिटेल कार बाज बेहतरीन वरना मैं कहती कमर्शियल लेवल इस तरह इचो डिटेल कार न कननते बिल्कुल मतलब शानी ईद कलेक्शन अलग और जैसे ब्राइडल ड्रेसेस भी शानी के रास्ते बास वशी ड्रेसेस अनम आप भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी ब्लश कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यही चीज़ होती है कि मतलब एक औरत दूसरी औरत की तारीफ कर दे तो और क्या चाहिए होता है। सही बात है। मुझे लग रहा है मैं वाकई अच्छी वश लग गया ना माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताएं ज़रा ईद के बारे में क्या होता है घर में। आप तो
न्यूज वालों को तो यही होता है कि वो न्यूज में ही होते हैं और लेकिन मैं इधर गोशक लूटा कि वश जो ऐसे मैं वैसे सेकंड फैमिली है और मैं फैमिली अर्का तैयारी का ईद दूमी रुचा नानी ये लोग हो गया सही ड्रेस दादी ये लोग हो गई मैं जो तैयारी भी थी ना वशे फर्स्ट डे में ये गोरा करनी सेकंड डे ये गोरा करनी मैं जो तैयारी या टोटल वशे वस्ते ही तैयारी भी थी माँ काई और वती जो ऐसी न्यूज़ आनी तुका लगी और मैं जो एदा रौनक भी थी ना मना लोगा वो कुछ ना होमा मना जैसे थी लोगा ईद इच्छो खास न लगी यहाँ थी पेरेंट्स फैमिली गुना मिलना पदा मना अमद ही वश काया और ईद मन प्रॉपर एंजॉय करना चाहिए कि मैं इदा माशाल्लाह पूरे रोज एक्टिविटीज़ बैगा बयान शुमा गिनते गए माशाल्लाह इदा पूरे रोज रौनक लगे था छू नहीं कि माँ बगोशी के माँ बोझ लगी कि मैं छिया ईदे रोचा और वैसे कि 6 साल अच्छी मामी पैम चले गए नहीं मना वो बिल्कुल आदत भी था कि माँ वती जो ईद सेलिब्रेशन ही आवती वश फैमिली गुना देखना है ना मतलब कसानिया जो मैं ईद सेलिब्रेट होता भी था लूगा वती जैसे तैयार बिकतगी चूड़ी दस्ता कना बस अमित चीज पेर को था अमित गुंजाइश भी दोनों चीज नी हर चीज गेता नहीं मातर से दोड़सा पेर का मा रवी गलिया 10 12 नहीं घुमा अन्नी की मतलब लोगा वो रिश्ते ज्यादातर मम्मी गेंदी के वक्सा के रुझान अन्नी ज्यादा है ईद पहला मर्दुमाना जिससे गेट टुगेदर को था बारबेक्यू वगैरह 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 अन्नू मर्दुम प्रेफर करना होती लोगा बेबई मोबाइल इस्तेमाल भी करनी और मोस्टली माँ मिचो गेंदा मर्दुमानी आई कोई एक्टिविटीज नहीं ना और आया बस ज्यादा वक्सा के रुझान अन्नी मनी जानते खेले मर्दुमानी मसरूफियात भी बाज बितगा और ईद हमें अक्के रोचे जो है ना छुट्टी पे गोशी मर्ची के रोचा मैच ना करना रेस्ट बेकना अच्छा ना आप बताएं आप कब से है वश में 1 साल हो गया तकरीबन मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा आप मुझे बताएं वश में कैसी है ईद? वश में बड़ी रौनकें होती हैं ईद वाले दिन घर में जाहिर सी बात है कुर्बानी वगैरह सब कुछ होती है लेकिन जाहिर सी बात है हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं चैनल के अंदर तो यहाँ पे ये रौनक लगा लेते हैं ईद के दिनों के अंदर काम के साथ साथ जो है वो ईद भी सेलिब्रेट हो रही होती है यहाँ पे मस्ती मजाक भी चल रहा होता है और ईद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हम यहाँ पे कर रहे होते हैं हम प्रिपेयर करते हैं कि हम ईद मिलन पार्टीज़ वगैरह करें और बारबेक्यूज़ वगैरह हों क्योंकि ईद उल अज़हा होती है तो मीट की ईद होती है तो फिर वो सारी वन डिश पार्टीज़ वगैरह ये सारी होती है तो ये एक अलग चीज़ है कि जो भी चैनल के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके लिए ईद इज़ लाइक कि चैनल के अंदर ही जो है वो खुशियाँ आपने बिखेरनी है और खुश रहना है और ईद मनानी है। नहीं ये तो आपने वश की ईद बता दी वश से पहले जो आप घर में थी कैसे मनाती थी कैसे तैयार होती थी क्या क्या डिशेस बनते थे घर में मुंह में पानी आ रहा है वश से पहले तो ये था कि पहले दिन कुर्बानी होती है कुर्बानी की फिर ये कि एक रिचुअल है एक सुन्नत है कि आपने पहले दिन तो कलेजी बनानी है दोपहर में ये सारी चीज़ें होती है स्टार्ट तो औरतों के लिए ज़्यादा हेडेक इसलिए होता है कि कुर्बानी है फिर गोश्त देखना है कहाँ जाएगा क्या करना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी में पूरा दिन निकल जाता है फिर खाना क्या बनेगा क्योंकि ईद है तो ईद में स्पेशल डिशेस होती है जो बननी होती है क्या बनती थी मेरा बिरयानी तो खैर ईद की रिचुअल है कि कोई भी हो शादी ब्याह हो किसी तरीके का इवेंट हो कोई फेस्टिवल हो तो बिरयानी तो इम्पोर्टेंट होती ही है उसके बगैर तो कराची आइट्स का गुजारा नहीं होता उसके अलावा मीट की जितनी भी चीजें होती हैं क्योंकि हम आदमखोर बन जाते हैं ईद उल अज़हा की वैसे ये करना नहीं चाहिए ये जो रेड मीट होता है जो बीफ ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए और जब खाते हैं उसके बाद ग्रीन टी लेनी चाहिए और मैंने देखा है लोग बहुत बहुत नाजायज़ के जो बलूच मर्दों मैं कह रहा हूँ सज्जी बाज आए लेकिन इच्छो ज्यादा एक्सेस अमाउंट ही तो कम हो रही ठहर ठहर के कम होती लापस सर भी पसी गोश्त भी हर चीज एक्सेस अमाउंट ही तो ज्यादा अमाउंट ही तो शर नहीं गुड़ा बेहतर है कि कम होती जैसे सहते भी ख्याल ज्यादा जो पूरे ही साल दाल सरा चान आने सरा बारे चू गुजारा कन गया नी आए ना मिली आई दे हम यक्की दुई सही रूचा गोश्त मिली गोड़ा गोशी मां और लेकिन जखीरा भी कनक न लूटी
इशे मकसद गरीबान बांटग मा गेंदी भी एक रुझान असते मर्दमती फ्रिजा पुर कनंती ये इंतहाई मा समझा गलत छोना मर्ची की मर्दम छोना गोके गिरगा से पहले फ्रिज गिरा और डिसाइड करना पहले कसाई को बताते हैं इसको सज्जी का रान है, ये रान सज्जी है, ये बारबेक्यू पीसीज है, ये चांप है, तो बांटेंगे क्या आप? वही क्वेश्चन यही उठता है, बांटेंगे क्या आप? और हमने ज्यादातर देखा है कि ईद के डेज में जो है बहुत ज्यादा मीट कंजप्ट करने की वजह से बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में। अगर आप देखें तो ये होता है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ज्यादा मीट जो है वो आप कंज्यूम ना करें, इससे जो है वो तबीयत खराब ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम सुनते हैं ना, सब कहते हैं कि ईद का गोश्त है, कुछ नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक ये भी माइंडसेट बना हुआ है, ईद का गोश्त है, शुगर वाले भी खाओ, हार्ट पेशेंट भी खाओ, ईद का गोश्त है, कुछ नहीं होता। जबकि हमें ख्याल रखना चाहिए ईद में भी कि हम उतना ही खाएं जितना हमारी तबीयत को जो है वो हजम कर सके। मजेगा पेशे के जिक्मोती ड्यूटीयाची फारिक बितल गरोगियां गुड़ा कमुराय रशम गाड़ियां निश्तगा चारा फ्रीज इस तरह भूखे फोटो ही लगे था। ये जखीरा वाला ये जकीरा वाले और मर्दों पिदा का फ्रीज चारिया मनी आला गुड़ मंडी कशा ये शे कप मंडी कप फ्रीज में गिरे था, पहले फ्रीज में गिरे गो का बरे तो इन्हें वर्तमान जखीरा कनक न लूटी और मायनी हक की इंसान अल्लाह ताला हिस्सा को दगा, रिश्तेदार हिस्सा, गरीब हिस्सा तई वती है बिल्कुल। लेकिन मग हिंदी मर्दमानी जो तरीके कार बांटे गए दोरो अंशु न ना एक आध जो इससे कमुबाज दया पदा बाकी फ्रिज या पुरकनंती गोड़े ही कनक न लूटी ये मकसद ही नहीं, ये जो कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है मकसद फ्रिज पुरकनक नहीं, मकसद गरीबानी तक देगी। ये चीज हमारा कमो ख्याल ताकि अमा मर्दमा जैसे मैं पहला गो के चान आने सरा गुजारा करके बारी आए रे 2 वक्त दे ना चो मिली अमा यक रुचिया 2 रुचिया वशी वरगे पूरा आओ अल्लाह गोश्त शोमेवती भी हक की ती रिश्तेदारानी भी हक की और जो गरीब यस्ता यानी भी हक की और हमारा बस ख्याल करना लुटे दर जैसे एहसास और ख्याल भले मर्चा जो अस्ते अमे कुर्बानी ऐशा एक दिखावे कोता गो का गिरा गामीशा गिरा पसा गिरा मैं लोगे साइडा बाजी जागे सी कली मैं लोगे ना औदे शनि फैशन शो में गोग तैयार गाय तैयार टेम्पो करवाए जा रहे हैं उनको। मैंने बोला ये कौन सी हरकत है? एक फरीजा है उसको भी कमर्शियलाइज कर दिया बहुत ज्यादा लोगों ने। अब जो है वो दिखावा ज्यादा हो गया कि भाई हम बिल्कुल आए हैं, हम तो ऊंट की कुर्बानी दे रहे हैं या हमारा जानवर इतना महंगा है, तो ये सारी चीजें कमर्शियलाइज हो गई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बहुत ज्यादा अनम बड़ा जानवर होता है आप उसका गोश्त देखें और जो एक मीडियम साइज होता है उसका गोश्त देखें तो बहुत डिफरेंस होता है। उसमें जो गोश्त होता है उसमें ज्यादा उसमें चर्बी निकलती है, जबकि एक मीडियम साइज का जो जानवर होता है उसमें अच्छा खासा मीट निकलता है। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ा जानवर होता है उसको खिलाना पिलाना मक्खन ये वो ताकि वो साइज में बढ़ जाए, उसके मीट का मिकदार बढ़ता नहीं है। इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो तगड़े हो जाएं और लोग जो है वो ज्यादा ये फिर उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीकेकार है ना जो कि शो ऑफ के लिए करते तो उनको कहीं ना कहीं तो सही उनसे पैसे भी ज्यादा लेते और इंजेक्शन वाले जो जानवर उनको दे देते हैं। और अल्लाह की राह में तो नियत जाती है, मुझे लगता है कि जानवर जैसा भी हो। मुझे एक चीज याद आई, कुछ दिन पहले मैंने एक मीम देखी थी, इसे मीम बनाते हैं लोग, तो उसमें ये है कि एक वही इंजेक्टेड गाय वो कह रही कि मैंने इसको बादाम खिलाया है, मैंने इसको पिस्ता खिलाया है, मैंने इसको क्या खिलाया। एक दूसरा गाय और अपने व्यापारी के साथ वहाँ पे खड़े वो कह रहे वो जानवर एक दूसरे से बात करे और उनका जो ऊपर बना हुआ है ना तो हाँ तो वो बात करे से क्या कि मैं बादाम पिस्ता नहीं खाता, मुझसे भी अल्लाह पाक उतना ही प्यार करता है जितना आपसे करता है। सही बात है। तो मेरी भी कुर्बानी कबूल होगी जितनी आपकी कबूल होगी। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करें तो उसमें कि ये मुझे पिस्ता बादाम नहीं खिलाते थे, मुझे इंजेक्शन अल्लाह की राह में सिर्फ नियत जाती है तो हमें उस चीज़ का जो है ख्याल रखना चाहिए और वो एसेंस हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए कि हमने अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। बिल्कुल, जानवर चाहे जैसा भी हो। बिल्कुल 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 आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और मुमल आप तो बगोश्ते लोग चीची बनी एकदा मनी लुगा कुक मनी अस्तम ठीक है गोड़ा जब तक माँ नरुआ गोड़ा समझाए निश्तगा
अगर मैं बेचारा मी कस्तरी को आ रही और मनी माँ थे गोड़ा माँ जब रवा गोड़ा माँ चीज़ें बनाई ना मैंने ज़्यादातर जो माते फेवरेट डिश जो ऐसे बिरयानी है और शुगर पेशेंट थी लेकिन आइए बावजूद आइए बिरयानी पसंद है कि बीफ आई भी हमें माइंड सेट के कुर्बानी है जानवर है मनी शुगर कोई इफेक्ट न करती मैंने बिरयानी बेहतर गोड़ा माँ कमो कोशिश करा कि कमो आइया कम अमाउंट अभी दिया लेकिन आइया मतलब तो आई बिरयानी या कमो स्पेशल तरीके बनेगी गोड़ा आइए मैं मीट अभी बॉईल करना पहला अलग से एक बार ताकि ये तासीर कम ये बाज शरीर चीजें गोले चारों का बाज शरीर चीजें जैसे शुगर है मरीज अनि बाज पेशेंट्स बाज शुगर है गोड़ा मैं अंदर जो करने कि मैम मुमल जो अस्ती मैम मिस मुमल है ये चोनी वड़ा बिरयानी है तैयार कर शी रेसिपी अभी जस्ट करे कि जो बिरयानी है तैयार का ताकि शुमार भी पता बिजली अल्लाह का शुमल लुगा या कंची मर्दों में या शुमाई वास्ता भी शब बने इनको करने ता नु हाथ भी तक गंड हुई ब्रेक की अजूरी भले चुना ब्रेक झीर करो शुरू गोश्त हो करने का पुरवे था एक जाके मरवे मानू रहो यन खाए वर्षद के गोले चारों कंचों में शुमारा को पदशमारी अकरंदी मुबारक करना चाहिए मैं बास खुश मर्ची इधर हो जाओ मर्दम बास खुश शुमारा दिले चोलां की चीज मुबारक खुश भी बातें अंचु मंगला अंचु शुमा भी गल भी बातें मैं शुमारा को माननी रवानी काया गोड़ मन्नु शता अनुवत का नी में शुमारा गोशी के शेफ मोमल जो बिरयानी बनेनी तो ती माँ ते वास्ते जो आज शुगर पेशेंट अल्लाह पाक दुरसाना सेहत तंदुरुस्ती बेदन ती अमा जो अर्च मर्दों में जो नादरा हाँ दुरसाना सेहत तंदुरुस्ती बेदन द्रो वश में बाता अमा जो शुगर पेशेंट आई माँ आई वास्ते जो स्पेशल बिरयानी बनेनी जो बनेनी थी आई रेसिपी चाहिए बगो मोमल चल रेसिपी पहला जो उसूल है ना ये मैं तरह कुछ कि हमें ये सब बनाएंगे ये तरह ना गोशगी की स्पेशल बिरयानी ठीक है बिल्कुल गोले चारों पे शुमार भी मांगे थे स्पेशल ये गोशगी नहीं छिया ये तो गोश्त है ये तो गोड़ा हजार कीड़ा कशी गोड़े वीडियो जी माता पेश बता दरअसल जो पहला उसूल है अनम बताना नहीं है कि ये स्पेशल और बिल्कुल कुछ इसमें टेम्परिंग की गई है वो नहीं बताना है और दुरुस्त जी सारी जो मीट यस्ती ना आ मीट मा शर्रिया बॉईल करना अच्छा अगर मां बेवरिया ये बेचारे ना समझ ये मां मतलब करपासी चर्बी वगैरह दोरसा कशना ये शर्रिया मां पहले दूसरे बार बॉईल करना ताकि ये तासीर कम भी बीते गोड़ा आइए बात जो ऐसे माती बिरयानी जो गोले चारों का पेंसिल काफी वजीरे बनने था इन्हें मैं डिटेल ना अच्छा डिटेल कोशिश चलो मुश्किल नहीं गोड़ा पता दुरुस्त जी पहला हमारा अनियंस जो ऐसे कम मिकदार सीरेगी अनियन ना सौते करने ये बात अनियन ना मैं कश्या पदा अदरक लहसुन पेस्ट है तो का मशिया बॉईल करना अच्छा अदरक लहसुन पेस्ट का अलग बॉईल करना मीट बॉईल करना आइए पदा मैं कशा ताकि अदरक लहसुन टेस्ट बोरो गोश्त अमित जो भी चिकनाट है आ खत्म भी बीते आइए बाद हमें मैं सौते को ये शितु का मान करना मीटा मान करना ये शर्म दोबारा से अदरक लहसुन तो का ग्रादा पदश कमो ढकते हैं ताकि ऑयल सर पूरा वहती सर पदम टमाटर भी कम मान करना दही ज़्यादा मान करना ठीक है ये बाद में आइया आप जो चावल है आइया भिगोए ना और आइया भी बॉईल करना गुड़ाई जब बॉईल करने जो दाने स्टार्च है आबी के जाला तई जो मीट है तो का अर्ची यस्ते आबी के एकदम जाल गोड़ा पदम आइन तो का मसाला जात मान करना बॉम्बे बिरयानी जो मसाला बेनती ईशा मान करना और शनी लेयरिंग करना पता मीट नशिया और करना और माँ बुर्जा ये काजू वगैरह मान करना माँ ज्यादा डेकोरेशन इस तरह होती माता अच्छा टैगलाइन है ताकि डेकोरेट कर गया अच्छी शुगर है मना लोग भले भले वैसे एक रोटी बनी बिल्कुल चाहिए ना वही वैसे प्लान है कि माँ ईद मिलन पार्टी वन डिश पार्टी एक हमारी होगी इंशाल्लाह बड़े शुमा मनी वशी सोबो वन डिश पार्टी और वन डिश नाश्ता वेखने था वन डिश नाश्ता ना जरूर जरूर एक नाश्ता एहतमाम करे तो गोले चारू का नहीं वैसे एक रुचि नाश्ता कनी मिलके दरो बिल्कुल वैसे भी मैं इधर लंच वगैरह दरो हो ही चलेगा भी
लेकिन अक्सर हमेशा के माँ कसी अक्के कार पस्से तक और 4 कस करन गया 2 कस बिल्कुल 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 ये तो बास वशी बिरयानी रेसिपी मार ये तक को जाए सिक्के था ये माँ बस होती प्यार माँ ते मोहब्बत है तो कई वाती सिक्के था और मन समझे था कि नेटा से सर्च होता है चीजें ने पहले चूमा जानी वो बनते की भी के चीजें तो बॉईल करने ये जो न्यूट्रिएंट्स और या शर्री न्यूट्रिएंट्स या बैड न्यूट्रिएंट्स वैसे ही रवा जान बिल्कुल और जो चावल या ये भी मैं बॉईल करने ये स्टार्च लेवल मतलब तो तू आने का शर्री जाके इस्तेमाल करने गए मतलब बीच दाल बोला नहीं इसको बैग लूटी का ही 10 से तू का वशी वरा के टेस्ट बैग लूटी अच्छा अब हम पूछते हैं हमारी रिपोर्टर साहिबा बैठी हुई है इधर मैं रिपोर्ट ही दूंगी आपको फिर अच्छा आप मुझे रिपोर्टिंग करके बताइए सर रिपोर्टर वाले लहजे में आप बताना आपने ये बताना है कि आप घर में जो बनाती हैं कुछ भी ईद के लिए स्पेशल हो घर वालों के लिए बनाते हैं मेहमानों के लिए बनाते हैं और वो चीज़ हमारे लिए मेरे लिए खासकर बना के लेकर आनी पड़ेगी आपको अगर आप बताएंगे तो आप बताएं वो आप कैसे प्रिपेयर करती हैं उस चीज़ को। अच्छा बिरयानी जो है वो बनती तो सबके यहाँ ही है लेकिन बनाने का तरीकेकार जो है वो डिफरेंट है सबका अलग अलग होता है अगर आप देखें तो जैसे मोहन ने बताया तो वो अलग था बहुत ज्यादा। नहीं अब हम बात करें हमारी शेफ साथ में रिपोर्टर अनम से आप कौन सी वाली बिरयानी बनाती हैं? अच्छा मेरे यहाँ जो बिरयानी बनती है वो पहले हम बॉईल तो करते ही हैं मीट को उसके बाद स्टॉक बनाते हैं उसके अंदर जो है वो सौंफ डलती है लहसुन डलता है अदरक डलती है ताकि उसकी जो एक बदबू होती है वो निकल जाए और स्टॉक जो होता है उसकी जो बिरयानी बनती है उसका टेस्ट बहुत अलग आता है। तो हम टेस्ट जब तक आप मुझे नहीं खिलाओगी तब तक हम यकीन नहीं करेंगे हमें नहीं हमारे कैमरामैन भी यहाँ पे मौजूद है उनको भी खानी हो बिरयानी हमें नहीं आ रही टेस्ट ईद पर इस दफा ईद पर बिरयानी पक्की। कौन कौन बिरयानी लेकर आएगा हमें कोई एक ऐसी डिश जो यूनिक हो आपकी अपनी रेसिपी हो आपने खुद इजाद की हो बिरयानी के अलावा जो बनता है स्वीट बता दे अगर कोई स्वीट वगैरह आप बनाते हैं घर में। स्वीट तो घर में सिमइयों के अलावा तो कुछ नहीं बनता ईद में सिमइयाँ जितनी इम्पोर्टेंट होती हैं ईद के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि शीर कुरमे के अलावा जो है वो कुछ और मीठा होना चाहिए। जब बकरा ईद होती है ना अम्मी का बस नहीं चल रहा सेवइयों में भी गोश्त डालते नहीं है मैंने अक्सर देखा है अम्मियों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि पोटली बनाओ। हम इतना नहीं सोचते ना कि हमें पहले औरतें बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज थी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कि ऐसे हो ऐसे नहीं अभी आप यहाँ से आज तो जैसे ईद का पहला दिन है आप बिल्कुल यहाँ से ड्यूटी से फारिग होकर मेरे शो से फारिग होकर घर में जाके क्या बनाएंगे? आज तो बिरयानी के अलावा कुछ नहीं बनाना आज घर जाके आज का पहला दिन है आज सिर्फ आराम करना है ड्यूटी के वही बात हुई ना जो मैंने शुरू में कहा था कि ईद जो है ना घर पे जब जाओ तो बस आप चाहते हैं आराम ही करें इंसान को और कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताइए इस वाली ईद में ईदी वीदी मिलती है या नहीं? हमें तो बड़ी ईद में छोटी ईद में भी नहीं मिलती हमें देना पड़ता है देनी पड़ने वाली बात मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि हम किस कैटेगरी में आते हैं लेने वाले में आते हैं लेने वाले जो है कम होते जा रहे हैं देने वाले बढ़ते जा रहे हैं। घर में अगर सबसे छोटी औलाद हो तो उसको और हम जो बीच वाले हैं वो तो आप भी मैं भी छोटी हूँ मुझे मिलती है लेकिन मुझसे भी बहुत ज्यादा छोटे हैं तो मैं नहीं पता नहीं चलता कि कहाँ आती है। हम उस कैटेगरी से निकल चुके हैं कि हमें कोई ईदी दे अब तो हर कोई हमसे एक्सपेक्ट करता है कि ईदी हम दे उनको। मैं बोलती हूँ मुझे तो ईदी चाहिए मुझे ईदी चाहिए मुझे तो ईदी मनो शमे के रबी ईदी लूटी गोले चारों का शुमा कुर्बानी वगैरह करने था मैंने उससे कम गोश्त रवान बे देता आप हमें गोश्त रवान ने वरग वगैरह बने ने बिरयानी कोरमा वशी बीबी वगैरह रवान पे देता मैं द्रो मिलके एंजॉय करने। अच्छा आप बताएं कि वश का सफर अपना वश का सफर मैं कहाँ से शुरू करूँ ताकि गोली शाहरुख ने छत्र समझे माँ जैसे वश ज्वाइन किया तकरीबन 2018 या 17 एंड माँ जैसे वश न्यूज़ ज्वाइन किया एज एन इंटर्नी अच्छी मोती सफ़र शुरू होता और माँ नियदा जैसे होती जिम्मेदारियाँ ना सर अंजाम दे गए एज एन असिस्टेंट न्यूज़ कंट्रोलर और प्रोग्राम भी होस्ट करना माँ में स्टोरी लाइन 360 प्रोग्राम है जैसे करंट अफेयर प्रोग्राम है मनी ज़्यादा जो रुझान यस्ती मनी जो ज़्यादा इंटरेस्ट यस्ती पॉलिटिकल सोशल इश्यूज़ आनी तुका यस्ती पदमावत जो यस्ती ग्रेजुएशन भी सोशल साइंसेस है तुका कोता बिल्कुल गोड़ा मनी जैसे इंटरेस्ट मोस्टली अमूद है
माँ जो इसते वश गुणमनी बाज रोलर कोस्टर वाला एक सफरी बुता एक बोर्स जाल लेकिन जैसे माँ मिच्छो तारीफ बेकना बाज कम में ठीक है इदा जो माँ बलूच जिनका ना अपॉर्चुनिटी मिली हो माँ बोगोशा माँ चाहे अमिच्छो तरह बेगसी या अमिच्छो माँ मेहनत बेकने दिगे मीडिया तो का आ अपॉर्चुनिटी मारा दिगे जगह न मिली जो कि मारा सिर्फ वश दंते जी अगर माँ दिगे मीडिया हाउस या बुरवे मैंने अक्सर मनी कजन्स गोशा थे इच्छो साले एक्सपीरियंस ही तो दिगे चैनल है तो बचिया अप्लाई न करे मुझे उधर दाम ओमल निश्तगा क्यों बिल्कुल बिल्कुल दाम ओमल उधर निश्तगा और बलोचिस्तान है जैसे ना हमें यक्के मोमले ज़रूरत है यक्के होमाए ज़रूरत है यक्के अनमे ज़रूरत है जो कि बलोचिस्तान अमी जो रिप्रेजेंट बेगची पुश्ते ही अगर माँ जो वंतगी जनरेशन है ये भी माँ बुरु या माँ लाइना बूश थी गोड़ माँ न समझे कि माँ वती हक का अदा करनगे वती सूबे गुना वती कम्युनिटी है गुना दुरुस्त अच्छी पहला कि मैं जो कम्युनिटी है मैं ज़रूरत है अगर माँ भी बुरु या माँ लाइना बूश थी गोड़ा ये ज़्यादती भी आई बिल्कुल बिल्कुल और मैम पता तरह कुछ मोमल मैंने तो मैंने मोमल मर्ची तरह जो ऐसे यस से इजाजत तो मैंने मैम को वैसे भी मेरे पास फ्रेंडली रिलेशन है उस्ताद हमेशा उस्ताद वैती बड़ा उस्ताद रिस्पेक्ट करने की बिल्ली उस्ताद मनी शोहद का बड़ा उस्ताद वो उस्ताद वैती हमेशा पर मैम मुमल तो मैंने ये बगोश के ते सियासत है तो का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में प्रोडक्शन आनी बारवा कम तो बगो बलूचिस्तान है सियासत है हाँ बलूचिस्तानी सियासतदानी बारे में अच्छी बगोश तरह बलूचिस्तानी सियासतदान जैसे हुमा माँ एक्सपीरियंस वक्त करने गया कि जब माँ एक सोशल इशू या अंचे मेजर इशू ही भी हमारी इस तरह में शनन को राब्ता करने के शुमा ब्याई वश्य यक्की वशी अस्ती जो रिपोर्ट करती बलूचिस्तान माँ अगर गेंदी गुड़ दिगे चैनल से एक टिकर ही चली और अगर बाज मेजर इशू भी तक गुड़ एक कसानी ब्रेकिंग ही चली ये बाद आ इशू गार भी लेकिन वश आ इशू तब तक चिस करती और ये तब तक आवाज़ बनी जब तक आ इशू सॉल्व नवी और ये चीज़ बलूचिस्तानी मर्दुम बलूचिस्तानी सियासतदान बलूचिस्तानी राशून बलूचिस्तानी नौदरवर ई दोरो ई गप्पाची सरपदा बिल्कुल नुगुड़ची अमायनी जिम्मेवारी बिती के आप यहाँ जवाब भी दिया आ वश्यची तचा माँ ये चीज़ नोटिस को था छिया मतलब वश्यची छिया तचा छिया के मारा फैक्ट्स मालूम है मारा ग्राउंड रियलिटी मालूम है अनु जो दिगी चैनल है मर्दुम बुरुआ कोई चीज़ जोश बेकना है ना अर्ची बोगोना अब समझा हमें ही सच्चे जे के आया नहीं एक्सेस आउदा तक नेस से वश न्यूज़ एक्सेस जो सी बलूचिस्तानी गली गली तक यस्ते गोड़ा पमिश का ई मर्दुम तचा वश छे माँ मन जाना मनी दिले सर छे वजी जब मोती यक प्रोग्राम है वस्ता दा कसा फोन करना ये ची दो मर्दुम भी बड़ा मुश्किल अच्छी कहते शे वजह सिर्फ हमेशा चाहिए कि आया जाना ई मर्दुम ग्राउंड रियलिटी अच्छी सरपदी इशिया माँ चूरना दात ना करना जो माँ दिगी चैनल दात करना बिल्कुल ये अमी दुरुस्तंची मेजर जो सी ड्रॉबैक है ये अमी इस थे हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है जो गोले चारों का पहला भी गो जो बलोची नहीं वश न्यूज़ कार कनगी आयर एक साल पूरे जो वश न्यूज़ कार कनगी माँ आयर जो उसकने के तो बलूच नहीं अंगा तो वश न्यूज़ आते गए तो छूने एक्सपीरियंस भी था वश न्यूज़ आप बताएं आप तो समझ गई होंगी कि मैंने क्या बोला है वश न्यूज़ में एक साल रहकर अच्छा आप बताएं अपने सफ़र के बारे में जो एक साल आपने यहाँ पे सफ़र किया है कैसा रहा वश में बहुत अच्छा रहा अप्स एंड डाउन्स रहे रोलर कोस्टर रहा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वश न्यूज़ जो है वो सिर्फ एक चैनल ही नहीं है एक इंस्टीट्यूट भी है जो यहाँ पर न्यू आते न्यू कमर्स उनको सारी चीज़ें मतलब ये नहीं कि आप जो है वो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में ही काम करोगे हर डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें जो है वो किस तरीके से हो रही है वो यहाँ पर आप सीखते हो समझते हो और इसमें एक्सपीरियंस गेन करते हो तो मेरा भी स्टार्टिंग जो है वो ट्रेनिंग से ही हुआ था मैं एज अ इंटर्नी यहाँ पर आई थी और मैंने ज्वाइन किया था वश न्यूज़ को 1 साल पहले उस वक्त मुझे इतना नो-हाउ नहीं था कि किस तरीके से चैनल्स के अंदर काम होता है वो सारी चीज़ें आके मैंने यहाँ पर सीखी और मुझे सिखाई भी गई और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स मिले बहुत अच्छे मिले जिन्होंने गलती होने पे डांटा नहीं बल्कि समझाया हमेशा कि इस चीज़ को जो है वो आप किस तरीके से सही कर सकते हो अपने अंदर भी और चैनल के लिए भी बिल्कुल तो इसी तरीके से जो है वो सफ़र आगे बढ़ता गया चीज़ें जो है वो चेंज होती गई चीज़ें सीखते रहे आगे जाके और नाउ मैं एक रिपोर्टर हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने पहले वर्ष से पहले उर्दू मीडिया में काम किया है? मैंने वर्ष से पहले जो है वो उर्दू मीडिया में काम नहीं किया था। मेरा पहला एक्सपीरियंस था चैनल के अंदर काम करने के लिए। अच्छा, तो मैंने जो भी सीखा, जो भी मुझे पता चला कि चैनल में किस तरीके से काम होता है, वो मुझे यहीं से पता चला। वर्ष में आने से पहले क्या सोचा था, कैसे हैं बलोच, कैसा है बलूचिस्तान, कैसे है बलूचिस्तान के लोग, और अब क्या सोचती हैं कैसे है बलोच, कैसा है बलूचिस्तान और कैसे है बलूचिस्तान के लोग? देखिए, बलूचिस्तान के बारे में हम ज़्यादा तो जानते नहीं हैं अगर हम आवाम के लिहाज से बात करें यहाँ की, क्योंकि हमें जितनी न्यूज़ दी जाती है हम उतना ही जानते हैं। पर्सनली हम बलोचों को ज़्यादा जानते नहीं है, तो मेरा भी पर्सपेक्टिव उसी हिसाब से था जो मैंने न्यूज़ से या चैनल से सुना था। लेकिन यहाँ पर क्या सुना, तो ज़रा बताएं, हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम भी सुने क्या था। पहले यही कि बलोच जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं और उनके पास वसाइल वगैरह नहीं है, वो रोते ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें जो मीडिया जो हमारे मैनिपुलेट करके बताता है इस हवाले से। तो वही एक जो परसेप्शन है वही बना हुआ था जैसे लोगों का है बलोचों को लेकर। लेकिन यहाँ पर जब आई, काम किया, मेरे दोस्त बनाए, बैठे, बात की और बलूचिस्तान के बारे में जाना, रिपोर्टर से इंटरेक्शंस, यहाँ पर बैठ के न्यूज़ देखना, न्यूज़ बनाना, रिपोर्टिंग करना। दैन उसके बाद पता चला कि नहीं, हमें जो बताया जाता है वो तो बिल्कुल अपोजिट है। और यहाँ पर काम करने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो मसले हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो बताए जाते हैं वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। तो साथ में बैठ के जानने में जो फर्क था वो बहुत अलग था और जो मीडिया से पता चला वो बहुत टोटली डिफरेंट था। अभी आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको 6 कैमरे देख रहे हैं और देख लीजिए आपको पाकिस्तान की आवाम। आपने मीडिया से जो सुना था बलूचिस्तान और बलोचों के लोगों के बारे में, और आपने जो देखा है बलूचिस्तान और बलोचों के लोगों के बारे में, आप वही बता दें। बलूचिस्तान के लोग जो है वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, नो डाउट, ठीक है। कल्चर को अपने बहुत ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट देते हैं, लेके चलते हैं। मैंने डिफरेंट कल्चर्स देखे हैं जो कर रहे होते हैं, अपने कल्चर को ओन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बलोच अपने कल्चर्स को ओन करते हैं वैसे कोई नहीं करता। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी। फिर अपनी लैंग्वेज को जितनी इज्जत वो लोग देते हैं, जितना रिस्पेक्ट देते हैं, वो मैंने जो है वो नहीं देखा कहीं पर भी। उसके अलावा बड़े अच्छे फ्रेंडली होते हैं और मतलब मेहमान नवाज होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी बलोचों के बारे में, जो शायद पहले बलोच मेहमान नवाज होते हैं, कभी बलोचों की मेहमान नवाजी भी की जाए। नहीं मामा, एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बलोच ने कभी भी अपने कल्चर को चेंज मॉडिफाई करने इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं है। और हर चीज़ की जो वैल्यू होती है उसकी ऑथेंटिसिटी की वजह से होती है। बलोच जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कभी बलोच ने अपना कल्चर चेंज नहीं किया। और मैं ये कहूँगी क्या, ये चीज़ मैं तो दिखाऊंगी, बलोचों ने बलोच चागिरना होती कल्चर वती सकाफत अंचो पहले तक इदा देगे चागिरदी जने की निश्ता माशाल्लाह बलोची पोशाक की गोराई चुवश जेबदार मैं जीती ना ये किताब मैं जीती मैं मकसदी हमेशा के मर्दुम जैसे बलोच और बलोचिस्तान शर्रिया सरपद भी कराची में अक्सर हम देखते हैं अनम की जब किसी को बोलो बलोच तो वो समझते हैं कि बस जो लियारी में रहते हैं वही बलोच। लियारी में और जो मल्लीर हो गया वहाँ पे जो कि ज़्यादा बलोच ओरिएंटेड एरियाज हैं, वो बस समझते यही बलोच और यही बलोच कल्चर। और यही जो लियारी के बलोचों को देख के जो हमने एक्सपीरियंस किया है बलोचों के हवाले से, उसी को देख के हम ना अपना परसेप्शन बना चुके हैं बलोचों के। नहीं, अगर हम इस वक्त लियारी की बात करें तो माशाल्लाह पहले जो लियारी गैंगवार क्राइम की वजह से जाना चाहता था, पहले बोलते लियारी नहीं अब बोलते सिंगर चाहिए तो जाओ ना लियारी, अब बोलते आर्टिस्ट चाहिए तो लियारी जाओ ना लियारी। बिल्कुल, अगर आपने डांसर चाहिए तो लियारी की गली गली में मिलेगा, अगर आपने अच्छे अच्छे खाने तो लियारी का है ना झटपट, आपको वहाँ पे बनाओ सिंगार के साथ, अच्छे अच्छे ड्रेसेस के साथ आपको झटपटा खाना भी मिलेगा। जैसे उसका नाम है झटपट, वैसे वो काम में भी है झटपट लियारी का। तो ये है। अब अगर हम इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं ना, पहले बोलते लियारी का भाई हम नहीं लेंगे, तो
गेंगवार ये पता नहीं लियारी क्या गए, इसको कुछ भी नहीं दे, ये टैलेंटेड बंदा है भाई, इसको लेकर आओ। और बहुत से लोग इस चीज को कैश भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे यहाँ भी ये होता था कि लियारी के नाम से बड़ा डरते थे लोग जाने में, लेकिन मैं खुद गई वहाँ पे, मैंने रिपोर्टिंग की वहाँ पे, लोगों से मिली, तो मुझे पता चला कि नहीं इस तरीके का नहीं, यहाँ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो है वो बुरे लोगों की जो सोहबत थी या उनका जो तरीकेकार था उससे बहुत ज्यादा उछाला गया, जिसकी वजह से लियारी की जो खूबसूरती है, कहावत है, वो चीज कहते हैं ना कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन जो बलोच के जो नौजवान है, बिल्कुल अनम बलूची समझक है, हाँ, वो समझक जो बलूचा ने वरना हाँ आया ना एक कल्चर डिनाई को, जो गन कल्चर, जो गुटका कल्चर, मावा कल्चर, जो ये आउदा प्लांट करने की कोशिश वेग होता है, ये जैसे आउदे बलूच वर्णा ना डिनाई को एक्सेप्ट करेगा ची पमिश का डाउनफॉल नेत अन्नु भी यस्ते 30 to 40%, लेकिन पदा भी वगेंदी शितो का सोशल मीडिया भी बाज है कि अहमी रोल ही मर्दम सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हुए, नौदर बना आए शहूर अस्ती आईनी तो जाना चीज शरीक को जाम रास्ता शरीक को जाम रास्ता शर नहीं आईनी यानी माशाल्लाह जो नु की जनरेशन अतकाईनी पेरेंट्स भी वाने दे जाना कि ड्रेसिंग सेंस माशाल्लाह बेहतरीन लियारी है मर्दम होती चोका छू में बच्चाईनी को जाम जागे होती चोका बिजी बेकनी अंचु गोड़ा जनरेशन ही अगर देखे जनरेशन दर कहते गोड़ा मर्दम संभलक का और मर्दम डीम रो कन और जो ये जनरेशन बुता ये जो वरना बुता का शाना ये चीज ये कल्चर डिनाई को कि ये मैं कल्चर नहीं के ये चौका गन दस्ते उछताते कि हमें जो माहौल बुता बाज तोड़स ना की, और मैं ये लियारी यल्दे के वजह ही हमें इशू बुता तो लियारी अच्छी नकल मकानी पता हाँ बिल्कुल माँ पहला लियारी निश्ते की बीतेगी 5-10 साल पहला, और हमें जो सिनेरियो बुता हमें जो गैंगवार कल्चर चिस्त बेगा बुता अमशिया ची माँ जैसी वजह ची शिफ्ट बीतेगी गुलशन इकबाल। अच्छा। और अंची बाजी फैमिलीज जो कि शिफ्ट बुतगा अमायन ई शिफ्टिंग अफोर्ड को तगा था आया शोतगा अमायन अफोर्ड को न कुता बाजी माता ना नुकसान चिस्त को ता ये चीज़ा नहीं, और माँ गिंदी के लियारी माता ना भी दिस्ता के आए ना चिच्चो नुकसान बे गई ये चीज़ा ची, और आए ना वती चुक्का ना संभाले था मुझे हेड्स ऑफ मना वो इधर या पॉइंट ही मिले मैं मुमल दन्नी तो कुछ शिफ्ट बीते गए गुलशन इकबाला नो में जो स्कने के कसानिया लियारी ये चुम्बिता और गुलशन इकबाल चुने अन्नु वजीर कसान एक गुंडुए ब्रेक अप आज गुण पदा मैं मुमले गुमा गपत्रान करी और जो स्कने ये कसान ये चुंगुस्रता। गोले चारों का पता है कि मुबारक भी कना वाले नहीं लगना अन्य में जोस्त कनी मैं तो मैं मुंबल निश्ता आइए जो गोश्त के गुलशन इकबाला जो शोतगा शिफ्ट भी तगा लियारिया शुमा तो जाने तम मस्ती वगैरह गोड़ा आइए कसानी लियारिया गुजरता गोड़ा मैं ये जोस्त कनी कि लियारिया जो इससे आइए ईद क्यों सेलिब्रेट को था लियारिया जो मैं ईद जब तक मैं लियारिया सेलिब्रेट को थी कि हमारी बस में ईद बीता आइए बात जो मैं ईद इंतहाई बोरिंग ईद नुमानी खुशबख्ती के माँ वश्य और मनी ईद जैसे वश्य वजह से कम वो वश वजन थे, लेकिन इसी के जो माँ कसानी होती है ईद अगर वो गोशा वाओ माँ लियारी है जो पहला मैं सुबह से जो चीज लुटाई था बिजी रहता मोर रहता दपा मीठा वेखने था गोशा ना दपा शीरकेन वेखने था ईद रुचि गोड़ा मनी जो कसानी है जो ईद बीता उमा आवाज़ बेहतरीन बीतेगा मैं माँ निश्ते की मौला मदद था गोड़ा मैं लोगे दीम में जो गली रोडे आ पार सिंगू लैन का भी गोड़ा जो सिंगू लैन भी आउदा ईदे पहला रोज थी ईदे सै रोज इधर मेला पूरा सजी मैंने ख्याल अंगर तक भी बल्कि सजी, लेकिन माँ जो कसान बीतेगी तब सजे था इधर उश्तिर वो इधर रिक्शा राइड है उस समय पैसा जाते गया आम रिक्शा लेकिन चूँकि कज़न सब साथ में एक रिक्शा भर के हम सब जाते थे और वो हमें एक चक्कर लगाने के हमसे पैसे माँ वो गुशम निकला माँ शाशा ची आफ्त मर्दम निश्ते गई और जो कमो मजबूत बीता अगोड़ा दीमा अंकल लेकर निश्ता और झूला
जो डोली वाला झूला में ये झूले वगैरह, और हर ईद पे मुझे चोट लगती थी, हर ईद ये पे। ईद कॉलेज एन्ना मैं जिसका मतलब कॉलेज में तैयारियों में ना रही ईद मना चोट लगे था। और पता मनी जो बरात बीता ना मस्तरे बराते जो मैं कसान होते गई गोड़ा आइए हमारा लियाली ये वजह से ज्यादा डंडा हमारा नेश्ता आइया आइए मैं सेली ना लोगा तवार को तगा पूछते कि ब्याह में नहीं गौरा नहीं गुला लैब बिकनी मारा डंडा नेश्ते के अक्सर और बेशतर मैं सेलिया ना जैसी ना मैं एगो नाराजगी भी हमें वजह बीता शोमा वत मैं लोगा नहीं आई मैं बरात मारा गया ऐसे बोलती थी। और माशाल्लाह से लियारी की लड़कियां कितनी चालाक होती है, बच्चे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम चूंकि घर में बंद रहते माँ चूंकि लोगा बंद बीतते गए गोड़ा माँ जैसे दो ही ग्वार जो बीतते गए अल्लाह मियाँ की गाय सही है नू मैं जो रात बीता ये हमारा डन्ना नेश था गोड़ा जो मनी मामू भी जेने की बीतगा अब मैं पुश्ते गली निश्ते का बीतगा मैं दिगी कजन्स बीतगा और दिगी जो मैं पड़ोसी है बीतगा गोड़ा आया ना डन्ना लैब को था गली अच्छी आ गली माँ सोबा 4 बजे पादत के गई और 5 बज 5:30 फजर बाद में वैनत का चूँकि मैं स्कूल भी तक क्लिफ्टन सेंट पीटर्स नुगड़ा ये वजह से माँ माल्ला के गई आइए बाद मंचू अतके गई और मारे दुरुस्त अच्छी पहले जरूरत गई 2 एक बार ना दुरुस्त अच्छी एंड हमारा रसीन थे। नहीं एक सवाल है जो उसका ना जैसे अच्छी जो चौक लोगा कैद बाय नहीं दिल गुशी मारावी में डन्ना दर कहीं में इकन कदी अंचो बीतता के बगैर परमिशन डन्ना दरती और पदा बरवाड़ते अगर ना तो राते दस्ते में एक चमाट ये आईदे किस्सा नहीं मुहर्रमी किस्से अंचो मनी जो गली है जो मैं बचपन से मुहर्रमा भी नगोशा पहले रौनक हाँ ना वाकई रौनक भी थी रौनक भी लियारिया नु मनी जो ये नाम अभी गिरा नादिया नादिया उसके ना किस्से है उसके मैं बचपन किस्से माँ जैसे छुट्टी भी तक मुहर्रम में गोड़ा मोती लोगा भी तक नादिया का मैंने उसी बेरे रवि अलीम कारी ये माँ खुशी के मनी रात लोग गई माँ नहीं आया नादिया शेदा था नादिया मस्ती लगवारे इन्हें ना मैं पड़ोसी में तो फ्रेंड भी था गुड़ाई बार बार याद करना बिरी रवि भैया मैं भैया मशहूर है मैंने रात उधर रो गली चौको मजन कसान दो भैया गोशा शी भैया वाह भी बिरी रवि मको वाकई भैया वाह भी बिरी मंजल शरबत वस्ता बेचारे तो बोले चारों का ये जो मैं मुमले जो न्यूज कास्टिंग में का सुन चता मंजले गुण में तो छोड़ दचगा मिलता है जो मैं इमेजिन में सच्ची हो गोशिया गोड़ा माँ जस्ती शोती औदा माँ जग भी जो शरबत है और दी मंजल भी अलीम है उसका आई अभी से 4 बर्तन जो रवे मर्ची माँ अलीम वगैरह दोनों चीज मोर रवे अर्ची बिल्ली रवे कारी जमा करी माँ शोती आउदे जी मारा खबर पड़े था कि भाई भैया मालूम पड़े था भैया पैदा की शब माँ वती जग वती मंजल दोनों चीज आउदे यल को तो नादिया तत्का वती लोग माँ तत्का वती लोग बचपन इंसान अंची नादानी करते ना हमार रुचि की मैंने जो चमाट लगी था रोज मर्ची तक मुझे याद है ये कि वहाँ पे थोड़ा सा माहौल ऐसा ख़राब हो गया था कि हमारे भाई हमें बाहर जाने नहीं देते थे सही तो वो मेरी दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाते थे कि आ जाओ मेरी बहनें ये है इनके साथ खेलो तो हमारी अक्सर दोस्तें नहीं आती थी कहती थी हम क्यों आए हम क्यों आए मेरी अपनी मामू की बेटियां मनी होती मामू है जिन्हें गुश्ती के भैया वती ग्वारा ना नैली मैं लोग हमारा गुशी बिरे 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 मैं नाम है गोतबते राजनंदिनी शोमासाना राजनंदिनी तो शोमे ब्रात शोमारा डन्ना नैली लेकिन बस पता मनी ब्रात का मैं ज़्यादा फील्ड जो होता मैं फैमिली या एजुकेशन है तो का गोड़ा मैं जो ब्रात बीता मैं जो पेट बीता ये ज़्यादा मेरे पे फोकस जो होता है एजुकेशन बीता और आना जानता कि अगर माँ ठीक मैं आमा एज बीता मानची कच्चे एज तुका बीतेगी कि आमा सोबत है तुका रवे और गुड़ा आमा पैम ही बने अगर तेरा आज शामा ताटे में माला गेती मर्ची में बल्कि एदा ना बीतेगा बिल्कुल मर्ची गुड़ा पमेश का तरफ रोज मर्ची तक का शामा ये चीज शर्य के मर्द मारे लाड प्यार भी मिली गुड़ा उधर सख्ती भी मिली कि मर्द मारे पता भी चली कि मैंने लाड प्यार भी मिल लगे
और मैंने सर नजर गोशा भी ना बलूच की थी चुक्का सोरे चम्मच सोरे नवाले बेदे बले टीला गई है शीरे पीश बेदर आओ गुड़ मैं फैमिली अमी हिसाब बिता मनी फैमिली जो सिमनी और ये सोरे नेवाले मिच्चो बेदे जो इधर से ग्वाजित ते यार पता बिचली कि चिच्चो मेहनत कोश्ते ही सोरे नेवाला जो वर गई थी यार द्रोही चीजें बार वो खबर अन्नू के मर्दमानो चुक्का नो खबर ही नहीं चूपी दाकिया चीज चून नहीं आएगी बस अन्नू का टॉलरेंस भी वास कम में चुक्का नहीं दुकानू की जो यसना है ना बेचार आई तो का टॉलरेंस वास कम में मैं जो पेरेंट्स भी तक है ना हमारा अबर भी दाता और मैं सर सख्ती भी को तगे बिल्कुल बिल्कुल और मोबाइल मारा बल्कि बास देर अच्छी मिलता नहीं चौक चौक के दस्ता मोबाइल बिल्कुल अन्नी पीदाक बचो शक्ड आओ बेबी शार्क मैंने बती ग्वारजा ते आई मैं गोश कर को तक बेबी शार्क के गुना सज्जे रोज बेबी शार्क लगी और लूप ऐसा मोशा ये जो जनरेट बह गई ना ये शो में ही वजह थी यानी रेवेन्यू जनरेट बह गई सज्जे रोज बेबी शार्क लूप ऐसा चालू हुई। अब हम पूछेंगे अनम से उनके बचपन के किस्से कहानियां बचपन की ईद के बारे में बताइएगा। बचपन की ईद ज्यादा एक्साइटिंग होती है। ईद तो बचपन में ही होती है। बच्चों की ईद जैसे हम कहते हैं कि ईद तो बच्चों की ही होती है। बिल्कुल। तो यही होता था कि सुबह जल्दी उठ जाते थे, एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आती थी पूरी रात की, कल ईद है नए कपड़े पहनेंगे, उसी चीज़ की एक्साइटमेंट होती थी बच्चों को पहले, क्योंकि मोबाइल वगैरह ये सारी चीज़ें तो थी नहीं और हम शनाख्त भी नहीं थे, तो इस चीज़ की एक्साइटमेंट रहते थे, चूड़ियाँ पहनेंगे, तैयार होंगे और सबसे ईद ही लेंगे। फिर उसके बाद ईद के जो है वो मेले लगते थे बचपन के अंदर, तो वो यही होता था कि बस ईद ही जमा करनी है सबसे और मेले में जाना है, ईद मनानी है फुल ऑन। नहीं, एक चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती थी, लोग गधे गाड़ी के ऊपर सवार होके जाते थे, घोड़ों की मजाक जाते थे लोग, हाँ सुजुकी बर की सवारी जो है होती थी, झूले होते थे और डोली वाला झूला बहुत ज्यादा मशहूर था हमारे बच्चे। ये ईद नहीं, इस तरह की ईद नहीं करते। अब जो बच्चे हैं उनका तरीकेकार ही बिल्कुल अलग है। अब बच्चे तैयार हुए, पिक्चर टिकटॉक बनाते, सोशल मीडिया पे वीडियोस गए, पिक्चर के सबने बोला मुबारक खत्म, ड्रेस चेंज करो। नहीं, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मेंशन करूंगी कि अब उस खुलूस से लोग ईद भी नहीं मिलते, बस ईद मुबारक का व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, बिल्कुल, फिर जिसने मैसेज किया उसको जवाब दे दिया खैर मुबारक। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, कॉल्स होती थी, बातें, इवन दो जो बाहर मेरी अम्मी का मोबाइल रखा होता ना, चांद निकला, जब अम्मी का मोबाइल बजेगा तो हमें पता चलेगा चांद निकल गया, क्योंकि मोबाइल बजने शुरू हो जाते थे। उसका मतलब ये है कि ईद के लिए जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है कॉल करके। फिर ये होता था कि अगर शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनके घर तो पूरी ईद ही जाती थी। बिल्कुल। अब ये बहुत कम हो गया है। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं सोशल मीडिया, मोबाइल, बहुत सारी चीजें कम हो चुकी हैं, पर एक चीज परमानेंट है, कपड़े चांद रात को मिलेंगे। दर्जी बात है। पहले अम्मा जो है वो चांद रात को देती थी। एटीट्यूड सबसे जो खास इंसान होता है चांद रात पे दर्जी होता है, लड़कियों के लिए वो दर्जी है। जाल बोल कस्सी गप्पा नेशपन सिवाय दर्जी है, बिल्कुल रास्ते। कभी ऐसा हुआ है ईद के कपड़े तैयार नहीं हुए, दर्जी के पास हैं और कहा कि चांद रात को मिलेंगे और सुबह ईद कि चांद रात कल है? मैं ऐसा रिस्क ही नहीं लेती। मैं पहले से ईद की तैयारी पहले से कर लेती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप एक वर्किंग वुमेन होते हैं, आप जब और घर पे भी आपके लिमिटेड लोग होते हैं, तो आप अपना एक शेड्यूल बना के चलते हो, आप इस तरह से लास्ट मोमेंट वाले फैसले नहीं करते। बिल्कुल। एक मैं अपने अंदर इस चीज़ का भी चेंज देखती हूँ। पहले हम लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, लेकिन अब जितना हम प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल होते जा रहे हैं उतने हम स्टेबल डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं, और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी जो डिसीजंस लेते हैं उसको डबल चेक करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं समझती हूँ मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया है, जो पहले मैं हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेती थी, लेकिन अब नहीं। मैं एक चीज़ जो मेरी अपनी चीज़ों में शेयर करूँगी, गोले चारों का माँ कसान बीतगा मैं छूको था मनी जो ईदे गोद बीतगा ईदे शपा होती जागे सरोती गोद में होती चूड़ी साइड इनको तगा, मतलब दो चीज़ इनको तगा मेरी माँ तो लास्ट ही है बेचारी को पता नहीं, मतलब बचपन ईद होती थी बचपन में जो, वो बहुत मतलब मेहंदी लगाओ, ईदी लो, इधर से यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बचपन की इससे याद आया कभी गोश्त मांगने गए
नहीं गोश्त तब मालूम नहीं, पढ़ने के बाद तो मैं उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, जैसे कि ईद पे ये मेले पे जाना वगैरह वगैरह। ये मैं समझ गई थी कि मुझ पे ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि हमारा उस टाइम माहौल भी बहुत ख़राब था, और जो लड़कियों के लिए भी माहौल ठीक नहीं था, बच्चियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी माहौल ठीक नहीं था। खैर अब तो वही भाई हमें हर चीज़ की इजाज़त दे दे, क्योंकि हमारा वो जो माइंड सेट बनाना चाहते थे वो बन चुका है, वही चीज़ अब उसमें कोई खलल नहीं डाल सकता। अब उन्होंने हमें इतना मजबूत बना दिया कि हम शायद किसी की बातों में ना आए, हम किसी से इंस्पायर ना हो, गलत चीज़ से हम इंस्पायर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो हमारे एक मेंटल बिल्डअप करना चाहते थे आप लोगों ने बना लिया। हाँ, तो ये चीज तो है अब कि हर एक चीज़ की मर्तबा हमें आज़ादी। उस टाइम अगर थप्पड़ खाने के बाद भी आप जाती हैं घूमने फिरने, वो एतमाद अगर टूट जाता है वो दोबारा उसको आप बिल्ड नहीं कर सकते। यही चीज है। अच्छा अनम, आप मुझे बताएं, मेहंदी नहीं लगाई आप लोगों ने? आपकी होस्ट को देखो मेहंदी लगा के बैठी। मेहंदी ना लगाने की भी एक वजह है। क्या वजह? जब आप तो आपका न्यूज़ का एक जो पोर्टल होता है वो नहीं है, आपका जो है मॉर्निंग शो का एक अलग ही सेट और एक अलग ही यहाँ तो माहौल मुझे है। पूरा दुल्हन की तरह से बैठना पड़ता है। लेकिन जब अगर हम बैठे और मैं अगर अपने प्रोग्राम का एक जो विंडो है उसमें जब बैठती हूँ तो ऐसे लगता है मैंने ग्लव्स पहने ब्राउन। तो वो जब और फिर वो जब उतर रहा होता है तो वो और ही ज्यादा खराब लग रहा होता है स्क्रीन पे, तो इस वजह से मैं मेहंदी अवॉइड करती हूँ, वरना मुझे पसंद बहुत है। टैटूज आ चुके हैं, आप लोग बस टैटू लगाओ और लेकिन फिर क्या फायदा उस मेहंदी का? मेहंदी का एक एसेंस जो होता है वो उसकी खुशबू होती है, अगर वो ही ना वो नहीं आए तो फायदा। तो फिर आपने लगाई क्यों नहीं? खुशबू होती है। मेहंदी भी एक रिचुअल है एक हिसाब से देखें। हमें अगर कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं होता था, यहाँ फिर से अपने भाई का किस्सा बताऊंगी, तो वो हमारे हाथों में घड़ी बनाते हाँ, क्योंकि हमारी बड़ी बहन यानी मुझसे जो बड़ी बहन है और मुझसे और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 1-1.5 साल का डिफरेंस है। तो हमारे जो भाई है वो ही यानी हमारा बहुत ख्याल करते थे, तो कोई बड़ी बहन नहीं थी जो मुझे मेहंदी लगाए या हम दोनों बहनों को मेहंदी लगाए। तो हमारे भाई जो है अनम, वो हमारे हाथों में यहाँ पे घड़ी बना देते थे और यहाँ पे हमारे हाथ पे मेहंदी बनाते थे। बकरा ईद का बता रही हूँ आपको कि ये गोश्त हम लोग पहले जाएंगे अपने घर, गोश्त उठाएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे नानी अम्मा के घर, फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाते थे, फिर कहते थे यहाँ से हम जाएंगे खाला अम्मी के घर, यहाँ से जाएंगे हम चाची के घर। वो इस तरह से हमारे हाथ में नक्शा बनाते थे। ईद में भाइयों का ये किरदार बड़ा होता है कि वो बहनों के हाथों में मेहंदी लगाते हैं। मैंने परसों एक स्टेटस लगाया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरा भाई मेरे हाथ पे मेहंदी लगाया था, वो भी ईद की वीडियो थी। ये ज्यादातर भाई जो है वो करते हैं बहनों के साथ। और मैं बचपन का किस्सा है कि मैं बहुत गुस्से वाली जिद्दी, जो लाडले होते हैं लाडलियां होती है, तो वो यही है। तो मेहंदी चांद रात थी, तो मुझे मेहंदी करनी थी, पता नहीं किस बात के ऊपर मैं गुस्सा हो गई, मैं सो गई। मैंने बोला नहीं लगानी मुझे मेहंदी। तो फिर अब्बू ने देखा भाई मेरी लाडली बेटी है, मेहंदी नहीं लगाई, तो बलूची का क्वेश्चन गोड़ा मनी पेता छीको मनी दस्ता इधर गोले टिक्की बनी थे सजो टिक टिकारी है पता ये शोभा पात के आगे रो खबर नवी तब जा रहा हूँ अब तक शे शोभा पात के खुशी थी गोले चारों का के चौके दस्ता इन्नी ने देखे मर्दुमा गिंदी दस्ती इन्नी शौकी नी गोड़ा बारी देला चिकनी पेट मार बारी चेचे सोंचा होती देला गोड़ा मनी पेता बस का मनी दस्ता इन्नी जब शोभा पात के घंटे जा अच्छा याक देखिए भी इशू बता ना पहला मैं इन्नी जते के कसान हुई थी कि वक्त के दे में सरचा दे में सरचा पे बिल्कुल मुंह पे पूरा डिजाइन छप जाता था क्योंकि मेहंदी लगा के सो जाया करते थे। अब तो मेकअप से कवर कर सकता है, अब मेकअप से मुझे एक बात याद है प्यारी लग रही है दोनों प्यारे लग रहे हैं। मेकअप किया हम भाई अपने ब्यूटिशियन खुद हैं। मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ कि मुझे पार्लर में पैसे देने में बहुत तकलीफ होती है। मैं अपना हेयर कट भी खुद करती हूँ, मैं अपना हेयर कलर भी खुद करती हूँ, मैं अपना मेकअप भी खुद करती हूँ, और जो ट्रीटमेंट मुझे करना हो फेस पे फेशियल का वो भी मैं खुद करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि इंसान को इतना आए कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, और लड़कियों को आना चाहिए। खास तौर पर एक दौर से जाल बोला जो मैं अस्ता है ना वो ये चीज वत आएगी लूटा कि मैं पार्लर बुरुए अन्नी पार्लर सस्ता नहीं यार 25-25 हजार 20-20 हजार खाली बानू रे। और चलो अगर आ चीज जमा वर्थ बीबी करती देगा दिल भी खुशी
कल प्रोडक्ट समा 2 घंटे वास्ता 10,000 रुपये तो शोध गए प्रोडक्ट समा लोकल इस्तेमाल करना कली गोशा में ये प्रोडक्ट में और ठीक है 25-30 हज़ार चौंकशा और आर्ट्स मर्द में वती इसके ने बारो वाच शत्तर के मनी मां गोशा जाल बोला ना अमीन चो काया ग्लूटी के आई देगी कसी मोहताज में भी सिलाई भी सिलाई भी के तो इमरजेंसी अमीन चो बीबी के तो वती मसले ना वतल को बेकने माना अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई पूरा कहते लेकिन मना चूंकि टाइम न रसी और मना कमूचू बैक पेन भी बाज देर निंदगा पता है दबी मेरी निंदगे कारे तो मैं मुबल मना गोश्त के जाल बुलाना दूसरी चीज हुआ चाहे सिलाई भी चाहे मेकअप भी बनाओ सिंगार जाल बुलाना वो कनक लूटी अम्मा जो सीट को तक जाल बुलाना आया ना वो बनाओ सिंगार आयनी वो सस्ती सुन्नती बी के अम्मा जो सीट को तक मर्दमा आयनी तिगोशंती या तैयार बेबा और शौक बेकना गोड़ा गोले चारों का मनी दिमाग या आइडिया यत कि चोना में शुमे वैसे एक मेकअप आर्टिस्ट अरेंज बिकनी और यक अंचे मरागश बिकनी आई तो कुछ हमारा मेकअप सूझ भी देंगे गोड़े ये मरागश इंशाल्लाह मैं बाज सुकता कनी गोड़े नी मैं जस्कनी मैं अनम निष्ठा में कह रहा अनम आप मुझे बताइएगा मेकअप तो बड़ा अच्छा है आप मुझे बताएं मेकअप खुद किया है मेकअप खुद किया है और बलोची ड्रेस जो आपने पहनी माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही है जैसे हम अपने ड्रेसेस पहने जैसे आप बलोची आपने भी पहना आप भी बहुत प्यारी लग रही है पर जब कोई जो बोलते हैं ना नॉन बलोच वो पहनते तो दिल को तस्कीन दिल में नहीं होमा पहला वत बलोचा ना भी अवॉइड को था बिल्कुल कोई दिगे जगह रहोगी कोई सी रहोगी आ ना बलूची ड्रेस अवॉइड को था वशे इशी तो कभी वशे बाज मजनी किरदार है कि आई है बलोच कल्चर है और बलोच खास तौर पर ड्रेस है इच्छो प्रमोट को था दिगे कस्सा भी प्रमोट ना होता देवा जाके मर्दों ने कमर्शियलाइज को लेकिन वशे मकसद कमर्शियलाइजेशन न बुता लेकिन मर्दों में चलो ये भी यक जैसे शर्री ऐसी में वती कम्युनिटी है मर्दों में जैसे नुमेशिया बेचारे अलबरक आया ऐसा भी यक हिसाबा में कल्चर ही प्रमोट करने गया बिल्कुल 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 गुरमा समझा इधर वश्यबाज मजनी किरदार अब हम अनम से पूछेंगे आपने जो हमारे कल्चर का ड्रेस पहने चले आज के दिन ये कल्चर आपका हुआ मैं इस कल्चर को ओन करती हूँ तो आपने ये ड्रेस पहना है कैसा लग रहा है कैसा फील हो रहा है बलोची ड्रेस पहनकर ऑनेस्टली पहली दफ़ा इतना भारी जोड़ा पहना है मैंने अपनी लाइफ में और नहीं बहुत अच्छे ड्रेसेस होते हैं मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बलोची ड्रेसेस जो है वो ट्रेंड में आ गए हैं और सिर्फ बलोच ख़वातीन ही नहीं जो उर्दू स्पीकिंग है या दूसरे जो कास्ट की औरतें हैं वो भी जो है वो पहन रही होती हैं ये ड्रेसेस वगैरह ना इस तरीके के और प्रमोट भी कर रही होती है कि जी हमने पहना है और हम ओन करते हैं इस चीज़ को अच्छा लगता है कल्चर और ट्रेडिशन जो होता है चाहे वो कोई भी हो बलोच हो पश्तून हो बिल्कुल तो वो होता ही खूबसूरत है और हमारा ही है तो जो भी पहने उसे ओन करे तो मैंने आज अगर ये ड्रेस पहना है तो मैं इसे ओन करती हूँ और इसलिए शायद मैं अच्छी भी लग रही हूँ हमारे लिए ये हमारे लिए फख्र की बात होगी कि आपने हमारा ड्रेस पहना और आप इसे इतनी इज्जत दे रही है और एक और सवाल है मेरा आप घर से तैयार होकर आई होगी ऑब्वियसली तो आपने ये ड्रेस घर से पहना घर वालों ने क्या बोला क्या लग रही है आज अनम घर वालों ने सबसे पहले तो नजर उतारी कि अच्छी लग रही हो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह और यही कि मतलब ड्रेस जो है वो जाहिर सी बात है सब लड़कियों को जो है वो अच्छे ड्रेसेस या इतने काम हुए हुए जो है वो ड्रेसेस होते हैं वो पसंद होते हैं तो ये है कि कोई भी पहने तो सारी ये बोलते हैं यार अच्छा लग रहा है हमें भी पहनना चाहिए इस तरीके का ड्रेस वगैरह तो ये कि सबने तारीफ़ की कि मैं अच्छी लग रही हूँ आज और उनका भी दिल चाहा कि वो भी लें और पहने इस तरीके के ड्रेसेस अच्छा मुझे बताएं तो ये है कि जो ये ड्रेसेस आ गई हैं अब अफोर्डेबल हो गई जैसे कंप्यूटराइज्ड हैं पहले तो जो है ये बहुत एक्सपेंसिव में आता है और ये बहुत एक लग्जरी में आता है बलोची ड्रेस अगर हम देखें तो लेकिन अब जो ये कमर्शलाइज हो गया इसका भी एक ये फ़ायदा हुआ कि अब हर कोई पहन सकता है बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ है अच्छा अब मुझे ये बताएं कि पहले आपने ये ड्रेस पहनने से पहले आपने बलोच जो जालबुल हैं औरतें उनको देखा ये ड्रेस पहनते हुए क्या क्या देखा उनमें कैसी लग रही है वो कैसा फील किया और कभी सोचा कि ये ड्रेस यार बहुत प्यारा लग रहा है मैं भी पहनूंगी एक दिन सोचा था कभी मुझे जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना बड़ा पसंद है मेरे पास सिंधी कल्चर के भी ड्रेसेस हैं मेरे पास जो पठान पहनते हैं औरतें
फ्रॉक्स वो भी है मेरे पास मौजूद। तो मुझे पसंद है कि कल्चर जितने भी हैं यहाँ पर उसके ट्रेडिशनल ड्रेसेस होने चाहिए और पहनने भी चाहिए। तो मेरा हमेशा से ये होता था कि यार ये ड्रेस मुझे पहनना है, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इजीली पहले अवेलेबल नहीं होते थे। अब जाके कहीं जो है वो ये मार्केट्स में आ गए तो इजीली मिल रहे हैं, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। तो मैंने बड़ा सर्च किया, नहीं मिला, थोड़ा अफसोस भी होता था कि यार ये ड्रेस क्यों नहीं मिल रहा, मुझे पहनना है। बट नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने आज पहना हुआ ये ड्रेस। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आप दोनों बहुत प्यारी लगी हैं और ये बहुत मतलब खुशी मैं मुमल हो रही है ना बिल्कुल मावा जब भी ती ड्रेस अगवरा कना और माँ हमेशा होती ड्रेस जैसे ओन को ती कल्चर ओन को और इधर चीज़ माँ वश अच्छी सीखे तगा और जो अमित शो भी बीबी मैं समझा कि वश अमित शो मरदम तारीफ बेका आवाज़ कम में चीके इच्छो डेडिकेशन है सारा कस कार न कंते अरकस वती कमर्शलाइजेशन है सारा फोकस है होती बिजनेस से सारा फोकस है, लेकिन मैं समझी कि वशिदा जो किरदार अदा करने गए आयकबाज मस्बत किरदार है और सिर्फ पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से डन भी मर्दमाना है नुई कल्चर है तो का इंटरेस्ट है इससे जैसी दोनों चीज़ें पुछता मन समझा कि बिल्कुल वशे एक मसने करते। बिल्कुल बिल्कुल बात शरे गप्पो वश जो न्यूज़ चैनल है आया में बलूची कल्चर अंचु प्रमोट होता कि मर्दमानी जो जहनियत बिता बलूचानी बारुआ बलूची चागिरदानी बारुआ जो दिगे अगर एक गप्पा बेकना गलत नबी जो दिगे मीडिया और इंडस्ट्रियाँ जो बलूचाना प्रमोट होता दिगे वड़ा और जो वश आयानी असलियता पेशदारी के बलूच आवड़ नहीं बलूच ई वड़ा जैसे अनम रिपोर्टर साहिबा हमारी जो हमारे पास बैठी हुई है जो आई है ये गोश्त के वशत आएगा चे पहला जो मनी जहनियत बिता मनी नज़रिया बिता बलूचानी बारुआ बलूची चागिरदानी बारुआ चे बिता और अन्नु जब मैं वशात के गाँव और मैं चे सोचा को जाए बलोच जो मैं चम्मे सराया गोड़ा ये चीज़ा वती चैनल मैं दुरसानी वती चैनल वश न्यूज़ है यकरंदिया चे हजार अंदा मदरों मिलके दिले जोलांकिया चे मिन्नतवारे कि आया जो मैं कल्चर इंचो डाउनवर्ड रोगा बिता इंचो जाल रोगा बिता मैं कल्चर जवाल सरा बिता ये पदा जवाल जिसको उरूज सरारता ही होता पदा में कल्चर अमा मुकाम इदाता मर्दमानी दिमा पेश कोतगी कि ये मैं कल्चर और बाज रिच कल्चर माशाल्लाह में बाज रिच कल्चर है नो डाउट अन्नी काली पाकिस्तान है मर्दों में ना अगर मैं मियां समानी अबर कनी औदे मर्दमाना बलूची गोदगोराई आम में वश न्यूज़ जरिए जो अस्ती वती मैसेजेस रवान दिया कल्चर डे प्रोग्राम में बिताए होती मैसेजेस रवान दाता बलोची जाल बोला ने पूछा कि सरा में कल्चर सरा या मैसेजेस रवान दाता मर्ची की इधर ऊँचे गोले चारों कश में वश पे बेता खुश पे बेता लुगा वशी वरक भी बनाई लेता अंचुके रेसिमी शुमारा मैं मला और मैं रिपोर्टर साहिबा नमा शुमारा गोश्त वशी बिरयानी रेसिपी शुमा हमेशा बनी लेता और वश पे बात है खुश पे बात है।